हमारे साथ जाति सूचक करके कितनी दुखद बात है। संतान करके संबोधित कर हमको संतालु बोल दिए, जबकि हम एक गरीब आदिवासी से आए हैं। तो क्यों सरकार ने आरक्षण व्यवस्था लाई? अगर आज हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो सरकार को आरक्षण व्यवस्था यहाँ नहीं लाना चाहिए। बौंसी प्रखंड के प्रमुख बिरसा सोरेन ने सीओ पर लगाया जाति सूचक शब्द प्रयोग करने का आरोप। कहा सीओ ने संताल कहकर नीच दिखाया। वीडियो पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। कहा वीडियो साहब कभी भी हमको सम्मान नहीं देते और सीओ साहब ने हमारे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि बौंसी प्रखंड के वीडियो और सीओ साहब के द्वारा सम्मान देना तो दूर की बात है, कोई योजना के बारे में जानकारी तक देना जरूरी नहीं समझते, अपनी मनमानी करते रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए हमारे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि हम अनुसूचित जनजाति जो हैं। ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बौंसी प्रखंड प्रमुख बिरसा सोरेन काफी डिप्रेशन में आ गया है और उन्होंने मंत्रियों के साथ साथ कई अधिकारियों को टेलीफोनिक व लिखित शिकायत करने की बात कही है। प्रमुख ने कहा न्यायालय में न्याय हेतु SC/ST एक्ट के तहत आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। अब देखना ये होगा कि बिरसा सोरेन का सम्मान वापस होगा या नहीं। कितनी शर्म की बात है बाबू साहब, जब आप एक अनुसूचित जनजाति जो प्रखंड के प्रमुख हैं उनको सम्मान नहीं देते और SC/ST को खाक सम्मान देते होंगे, आप महिलाओं को खाक सम्मान देते होंगे। हमें लग रहा है कि सिर्फ आप खाना पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करते होंगे। मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि आपको ये अधिकार किसने दिया है एक जनप्रतिनिधि को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर बेइज्जत करने का? आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये बौंसी प्रखंड में यहाँ जितने विभाग हैं सारे विभाग में यहाँ भ्रष्टाचार कायम है। और अभी खास करके जो सरकार के द्वारा भूमि सर्वे कराया जा रहा है, उस भूमि सर्वे को लेकर के अंचल विभाग में ज़्यादा लूट मची हुई है, जो कि अभी जो भी ज़मीन के रैयत जिनका भी रसीद कटाना पड़ता है उस रसीद के लिए उनको महीनों भर दौड़ लगाना पड़ता है, उनसे मोटा पैसा वसूला जाता है, म्यूटेशन के नाम पर भी मोटा पैसा वसूला जाता है। उनकी शिकायत जब यहाँ हमारे यहाँ आती है तो उनके लिए हम कर्मचारी से बात करते हैं तो अंचलाधिकारी उस पर अमल नहीं करते हैं। जब हम अंचलाधिकारी को बुलाते हैं तो अंचलाधिकारी हमारी बातों को गौर नहीं करती है, क्योंकि अंचलाधिकारी को हमने बहुत बार प्रयास किया, आप आइए आपके विभाग में समस्या है, तो अंचलाधिकारी हमारे साथ ये कहाँ की भाषा है, हमारे साथ जाति सूचक करके कितनी दुखद बात है। संतान करके संबोधित कर हमको संतालु बोल दिए, जबकि हम एक गरीब आदिवासी से आए हैं। तो क्यों सरकार ने आरक्षण व्यवस्था लाई? अगर आज हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो सरकार को आरक्षण व्यवस्था यहाँ नहीं लाना चाहिए, जबकि हम संताल जाति से आते हैं। जाति सूचक शब्द कौन बोला आपको? अंचलाधिकारी। आज हम छोटा जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए आज मैं इस पद पर जनता के द्वारा जब जनता ने भी भेजा है तो हमें जाति का अपमानित किया जाता है। आज जो अंचल कार्यालय में जो लाभों को वार्षिक पर्चा देना था उसमें अंचलाधिकारी के द्वारा हमें कोई जानकारी नहीं दिया गया, ना हमें बुलाया गया, जबकि मैं प्रखंड कार्यालय में मौजूद था। और जबकि एक जनप्रतिनिधि जो कि प्रखंड के प्रमुख वो एक ब्लॉक के प्रमुख होते हैं और उनको जानकारी नहीं दिया जाता है और उनके मौजूदगी में उन्हें बिना बुलाए वार्षिक पर्चा लाभुक को दिया जाता है। इसमें प्रखंड प्रमुख की क्या वैल्यू है? सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव जो कराया है, जनप्रतिनिधि को मान सम्मान और जनप्रतिनिधि को जनता के हित पे खड़ा उतरने के लिए, उसकी उम्मीद पर कायम रहने के लिए, और आज उस जनप्रतिनिधि को यहाँ के अधिकारी के द्वारा नहीं पूछे जाने पर कितनी बड़ी दुखद है। और जब यहाँ के प्रमुख के द्वारा अधिकारी बुलाया जाता है तो वो जाति सूचक कह करके अपमानित करते हैं, ये कितनी दुखद बात है। इसकी जानकारी आप कहीं दिए? इसकी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज फैक्स ईमेल के माध्यम से हमने भेजा है। उसकी प्रतिलिपि एक क्षेत्रीय विधायिका जो कि भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं, और हमने पंचायती राज मंत्री को, और एक प्रतिलिपि हमने जिलाधिकारी को भेजा है।
महेंद्र पासवान, पंचायत समिति सदस्य असना दक्षिणी से हूँ और हमारे माननीय प्रमुख साहब के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया ये बड़ा दुखद की बात है। हम लोग इस पर घोर निंदा करते हैं, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रखंड का प्रमुख प्रथम व्यक्ति होते हैं और जनता बड़ी उम्मीद से और हम जनप्रतिनिधि पंचायत समिति जो है बड़ा उम्मीद से चुन के आते हैं और जनता का कार्य को लेकर के हम लोग पदाधिकारी के साथ ध्यान आकर्षित कराते हैं और इस तरह का जो है हम लोगों का बात को तोहिन करता है, हमारे अध्यक्ष साहब का बात को तोहिन करता है, तो ये बड़ी दुखद घटना है। मैं चाहता हूँ माननीय पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए ताकि यह दोबारा इस तरह का घटना न घटे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सही रूप चलाने के लिए उस व्यवस्था को कायम किया जाए। हम यही सरकार से मांग करते हैं।